अथ एकादशो अध्याय। भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्यगणों का वर्णन। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमरतत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए, 5 रात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरण आदि अंग, गरुड़ आदि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध, कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। सूत जी ने कहा, शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और 5 रात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, शुत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिया तथा पंच महाभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौवें हैं। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल है। सौरभ जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से 7 बित्ते का, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपनी 7 बित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापी प्रभा को ही वक्षस्थल पर श्री वत्स रूप से वे अपने सत्व रज आदि गुणों वाली माया को बनमाला के रूप में, छंद को पीताम्बर के रूप में तथा अ उ म इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादि देव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय देने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष सैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्य गुण ही उनकी नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमेद की गदा, जल तत्व रूप 5 जन्य शंख और तेज अस्तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग, तमो में अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सांग धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है, तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर, अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान, अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान, अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चंवर एवं व्यंजन के रूप में तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप में धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का नाम ही गरुड़ है। वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछोड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विश्रुत विश्वक्सेन जी 5 रात्रादि आगम रूप है। भगवान के स्वाभाविक गुण अनिमा, महिमा एवं अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंदादि 8 द्वारपाल कहते हैं। सौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए ये उन्हीं की चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श और बाह्य विश्व को ग्रहण करते हैं और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विश्व के बिना ही मन अनेक विश्व को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुसुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वे ही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान करते हैं। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री
श्री हरि ही क्रमशः विश्व तेजस्य प्राज्ञ एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी, वही ईश्वर स्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वे अपनी माया से ब्रह्म आदि रूपों एवं नामों से विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों में उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप अर्जुन के सखा है। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया। आप पराक्रम का सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोप बालाएं और आपके नारदादी प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते हैं। गोविंद, आपके नाम गुण और लीलादि का श्रवण करने से ही जीवन का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। हे पुरुषोत्तम, भगवान के चिन्ह भूत अंग, उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है। और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के क्या नाम है। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही है, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान विष्णु ही है। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोगों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृतिक सूर्यमंडल का निर्माण हुआ और वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोगों की आत्मा और आदिकर्ता एकमात्र हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल है। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, कर्ता, श्रुआ आदि करण, यागादि कर्म, वेद, मंत्र, शाकल्य आदि द्रव्य और फल रूप में 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेती राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बुरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यमा, सूर्य, पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, परहिति राक्षस, पुंजी कस्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छ नीर सर्प ये बैसाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथ अश्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निवारक है। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ सूर्य, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्र अश्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं बैर नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उसके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, असाधारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं और उनके साथ धनंजय नाग, बात राक्षस, सुसेन गंधर्व, सुरुचि यक्ष, धृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ कर्तु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, ताक्षर्य यक्ष, ऋषसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत शत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ अस्पुर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, उर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पुरुचिति अप्सरा और ककोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि सूर्य, कंबल नाग,
तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मा पेतराक्षस, सत्यजीत यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वत्थर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवचा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखा पेतराक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। सौनक जी, ये सब सूर्य भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गुणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक का तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का राज का साथ सजाते हैं और बलवान राक्षस उसके पीछे से ढकेलते रहते हैं। इसके सिवा बालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्मर्षि सूर्य की तरह मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते हुए चलते रहते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत जन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोकों का पालन और पोषण करते ही रहते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे आदित्यविवर्णनं नामैकादशोऽध्यायः।